लेकर जो है करनाल के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और किस तरह से स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इस समय एक अहम मीटिंग हुई है। क्या कुछ इस मीटिंग में रहा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे विस्तार से। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव तस्वीरें करनाल के जिला सचिव हालात हैं करनाल के, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है कि आज की तारीख में बहुत अच्छी पोजीशन में हमें हैं, तो पेशेंट भी काफ़ी घटे हैं। मतलब अब ये उतार की तरफ है और जहाँ तक इंतज़ाम की स्थिति है वो हमारी अब, जहाँ पहले हम काफ़ी टाइट पोजीशन में थे, आज की तारीख में हम बड़े अच्छी पोजीशन में हैं और आज हमारे पास हर जगह बेड सरप्लस है। चाहे आईसीयू में है तो वहाँ भी हमारे पास अभी बेड खाली हैं और चाहे दूसरे वार्ड में भी है वहाँ भी हमारे पास बेड सरप्लस हैं। तो आज इस प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने नहीं है, तो हर चीज़ पूरा इंतजाम है। और जिस प्रकार से हमने जो CHC है वहाँ सारी जगह हमने बेड लगाए हैं और उसके साथ साथ हमारी 8 CHC है और 8 ही हमारे पास अभी एक संस्था ने मेरे को एम्बुलेंस दिए हैं, वो एडवांस एम्बुलेंस है जिनमें वेंटिलेटर वगैरह लगा हुआ है सारा का सारा। तो उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं आज हमारे पास हैं, तो इस टाइम कोई समस्या। सर, जींद और हिसार के गांव के लोग हैं, कुछ गांव के, वो कहते हैं कि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, जब मुख्यमंत्री जी पालन नहीं करें तो हम क्यों पालन करें? नहीं, देखिए, लॉकडाउन का पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पालन करें। मुख्यमंत्री जी को हिसार जाने का या पानीपत जाने का या गुड़गांव जाने का कोई ऐसा नहीं है कि शौक है। माननीय मुख्यमंत्री तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े उद्घाटन आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपए के काम जो है उनके उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है कि जहाँ इसमें लोगों के जीवन प्रभावित होता है और ये कोई ऐसा नहीं है कि उद्घाटन हम करने लग रहे हैं कोई लंबे टाइम के लिए हम कुछ करने लग रहे हैं। ये तो आज ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दौरान सारे के सारे हरियाणा में सभी जिलों में घूम के देख के आए कि व्यवस्था क्या है। आपके यहाँ भी अधिकारियों की बैठक ली, मेरे यहाँ यमुनानगर भी ली, सारे हरियाणा में ली, सब जिले में गए। तो इसलिए हॉस्पिटल में इसलिए गए कि वो व्यवस्था को देखने के लिए। और ये सब के सब लोग कहते हैं, आम रूटीन में नहीं कहते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री आ जाएगा तो सड़क बन जाएगी। गाँव में भी कहते हैं ना, अभी अगर मुख्यमंत्री ने बुला लो सड़क बन जाएगी। तो यही है कि मुख्यमंत्री आ जाएगा तो बहुत सी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। तो आज इमरजेंसी है तो मुख्यमंत्री इसलिए रहे ताकि सब अधिकारी चौकस होकर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को कर ले। और किसके लिए कर ले? जनता के लिए। उन लोगों के नाम एक संदेश। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए अब सबको मिलजुल के इसमें काम करना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसके साथ लड़ दोगे, इसको कुछ कर दोगे। ये कोरोना अगर मुझे हो गया तो मेरे परिवार को भी हो जाएगा, मेरे दोस्तों को भी हो जाएगा, मेरे मित्रों को भी। तो इससे कोई लड़ाई की चीज़ है क्या कोरोना को, ये कि इसके साथ आप लड़ाई कर लोगे या कुछ कर लोगे? हिसार मामले में किसानों के साथ समझौता हो गया था कि ना किसान मामला दर्ज कराएंगे ना पुलिस प्रशासन मामला दर्ज करेगा, लेकिन अगले दिन किसानों के ऊपर मामला दर्ज हो गया। तो उसको लेकर अब जो है IG ऑफिस का घेराव करने जा रही है किसान। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या सरकार की बात हुई, जो भी वहाँ हुआ होगा उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा सभी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इन सारे नियमों का पालन करें। पूरी दुनिया इससे प्रभावित रही और अगर कहीं ना कहीं, वैसे तो अगर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक रहे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग होगी तो वो बहुत खतरनाक है। एक परिवार के लिए किसी आदमी का जाना, इस प्रकार से होना, तो वो बेहद खतरनाक है। ऐसा नहीं करें। सबको ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो 50% केस अब गांवों से निकल कर आ रहे हैं। तो वहां पर आप लोग किस तरीके से काम करने का प्रयास करें, चाहे वो टीकाकरण की बात हो या फिर टेस्टिंग की बात? देखिए, टेस्टिंग की बात यह है कि हमने टेस्टिंग लगभग डबल कर दी। टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ा दी और बढ़ने के बावजूद भी पेशेंट आहिस्ता कम होते जा रहे, यानी कि टेस्टिंग डबल और पेशेंट अब कम हो रहे, तो उसकी भी हमने कर दी। और गांव में भी हमने, जो हमारे स्कूल है वहाँ पे भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि आइसोलेशन में अगर किसी को रखना तो वहाँ भी वो रह सकता है। वो इसलिए किया कि कहीं गरीब लोग भी तो है ना जी, जिनके परिवार के कुछ लोग ज़्यादा है, मान लीजिए 6 लोग परिवार में और कमरा एक ही है या 2 ही है कमरे में, वहाँ ऑक्सीजन का भी इंतजाम है वहाँ उस प्रकार के। अगर किसी प्रकार का कोई भी खतरा होगा इस प्रकार का कि मान लीजिए उसको ज़्यादा दिक्कत है, तो उस टाइम हमारा कोई भी कर्मचारी है उसको निश्चित तौर से आगे बेड दिलाने का काम करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी थोड़ी देर पहले असंध पहुंचे थे, करनाल के असंध में। उन्होंने थानों में और अस्पताल में जाकर PPT किट, सैनिटाइजर बांटे। वहीं प्रेस वार्ता में सरकार पर भी निशाना साधा कि सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते जो है ये हालात जो है तभी बेकाबू। देखिए, जितनी कम टाइम में और जितना बढ़िया इंतजाम इस सरकार ने किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
हूँ आज तक कोई सरकार इस प्रकार का इंतजाम नहीं कर सकी। अगर उसने कुछ पीपी किट वगैरह बांटे या कोई भी चीज़ की उसमें सहयोग किया तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। ये कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं भी यहाँ आपके सामने कितने लोग आए थे जो सभी हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। इनका कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं है, ना इन्होंने किसी से वोट लेनी, ना इनका कोई काम है। ये तो केवल और केवल इंसानियत के लिए लग रहे कि आज हमारी ड्यूटी है, हमारे देश के सामने एक समस्या है तो हम काम करेंगे। आज ये काम कर रहे, कल ये इनका कोई नहीं है, अपने अपने काम पे चले जाएंगे। चाहे इनका बिजनेस है, चाहे इनकी नौकरी है, वहाँ चले जाएंगे। पॉलिटिकल आदमी को तो फिर भी कभी ना कभी काम पड़ेगा कि अगर अच्छा काम करेगा तो शायद उसको वोट का लालच रहेगा। इनका तो कोई लालच ही नहीं, कि तो नाम का भी नहीं किसी ने पता कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन आज अपना काम छोड़ के इस काम को कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में जब मुश्किल का टाइम है तो सबकी ड्यूटी है कि वो, और जो अग्रणीय लोग हैं उनकी ज़्यादा ड्यूटी है ऐसे में कि वो मिलकर काम करें। सर, सिंगू बॉर्डर पर कल एक किसान की मौत हो जाती है और अस्पताल जब उसका वो करता है कोरोना टेस्ट तो वो पॉजिटिव निकलते हैं। तो सिंगू बॉर्डर पर किसान की एक मौत कोरोना से होना, आप कितना इसको गंभीर समझते हैं? बेहद खतरनाक है। देखिए, ये बार बार जिद करना इस बात की कि हम टेस्टिंग नहीं कराएंगे, हम टेस्ट नहीं कराएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। जो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, देखिए स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी है वो डॉक्टर की है। बस आप डॉक्टर पे विश्वास करो, जिद ना करो। मैं जिद करूँगी, मैं मंत्री हूँ और मैं कहूँगी मैं फैसला करूँगा इसका, मैं फैसला कर सकते। जो काम का मुझे पता मैं करूँगा, जिस काम का डॉक्टर को पता डॉक्टर, जो डॉक्टर कहता है वो सबको मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी है। सर, आप शिक्षा मंत्री हैं, पिछला साल भी ऐसे चला गया एजुकेशन को लेकर, इस साल भी जो है काफ़ी हालात ऐसे ही हैं बच्चों की एजुकेशन को लेकर। लेकिन मीडियम क्लास परिवार से जो जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि पूरी स्कूल फीस दी जाती है। स्कूल फीस में सरकार की तरफ से कोई रियायत, बिजली के बिल में कोई रियायत क्या हो पाएगी आने वाले समय में? विदेशों में देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ रियायतें मिलती हैं, काफ़ी करोड़ के पैकेज आते हैं, रियायत क्या दी जाती है? किसी को रियायत नहीं दी जा रही कुछ। देखिए, हमने ट्यूशन फीस की पिछली बार बात की थी, ट्यूशन फीस ही पिछली बार दी, लेकिन अब कोर्ट का फैसला है तो उसके बाद ये पूरी फीस ले रहे, तो लेकिन फिर भी इस पर विचार आप बैठकर अगर स्कूल संचालकों से, एसोसिएशन से कुछ बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं सिरे चढ़ सकती है। निश्चित तौर से आपका अच्छा सुझाव है, इस पर बातचीत करें। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले कोरोना पॉजिटिव थे, उसके बाद ठीक हुए और परसों उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से, वही जो गांव के लोग कहते हुए नजर आए। तो उस बयान को आप नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा। देखिए, जहाँ मुख्यमंत्री जी आएंगे तो निश्चित तौर से उनकी सुरक्षा तो साथ चलेगी। अब ये तो नहीं कह सकते कि धारा 144 लग रही है और 5 से ज़्यादा आदमी नहीं चल सकते तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा साथ नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा साथ चलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहाँ किसी को नहीं बुलाया। वहाँ केवल विधायक थे या हमारे डिप्टी स्पीकर थे और या उनकी सुरक्षा थी। कोई वहाँ इस प्रकार का प्रोग्राम नहीं था और वो केवल देखने के लिए। और ये मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए, उनको उनकी बड़ाई करनी चाहिए जिस काम के लिए, उस काम के लिए वो आलोचना करने लगे, क्योंकि उनको जो उनका अपना एजेंडा है उसको। कांग्रेस पार्टी ने भी सड़कों पर उतरकर ज्ञापन दिया सभी जिला सचिवालयों में इसी बात को लेकर कि भीड़ ज्यादा जुटाई गई। करनाल में कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में ज्ञापन दिया गया। वो जरा दिखाई देना वीडियो, मुख्यमंत्री थे या उनके सुरक्षा में जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी होती है अधिकारी होते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप 5 आदमी को बोले आप भी ज्यादा है 5 से। तो अब मैं मीटिंग ले रहा था, मैं भी तो 5 से ज्यादा है, आप प्रेस है आप भी 5 से ज्यादा, तो कहीं कहीं तो कुछ लोग इकट्ठे ज्यादा होंगे ना जी। अब इस टाइम भी तो हम 5 से ज्यादा हैं। अब मैं मीटिंग ले रहा हूँ, आप ये कहोगे भाई आपने 5 से ज़्यादा क्यों मीटिंग ली? अब मीटिंग लोगे, कोई काम करोगे तो अधिकारी भी वहाँ बुलाने पड़ेंगे, उनके साथ बातचीत भी करनी। तो वही लोग थे, बाहर से पब्लिक कोई बुलाई नहीं। सर, एक टीचर्स हैं 28 टीचर्स करनाल के, वो 1090 पे बैठ रहे हैं जो एक कॉलिंग नंबर है, और उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है कि हम फोन उठाएंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पर अवेलेबल है, बेड कहाँ पर अवेलेबल है। उस उनके एक अच्छे फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनको नमस्कार है जिन टीचरों ने ऐसा किया। और ऐसे ही लोग हैं समाज में, ऐसे ही अच्छे लोग हैं जो ऐसे विपत्ति काल में जो है मार्गदर्शन करते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसको देख के दूसरा समाज में। सर, काफी लोग एक राय रख रहे हैं अगर हरियाणा सरकार में या जो सभी विधायक वो निर्णय लेती है सरकार टाइम पे। पहले भी 30% जो था उस मतलब विधायकों ने सबसे पहले दिया था, तो अब भी अब वो लगातार चल ही रहा था। एक साल तक वो 30% हम देते ही रहे और आगे भी जरूरत रहेगी तो आगे भी देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? तो अंत में लोगों को अपील करेंगे क्या कुछ सावधानियां बरतें, लॉकडाउन अगर दोबारा लंबा? नहीं, देखिए मेरी तो अपील यही है और बार बार यही अपील रहती है कि जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए हर हालत में। डॉक्टर जो बात करे उस बात को मानो, किसी की बात का विशेषज्ञ जो है डॉक्टर है,
पॉलिटिकल आदमी इस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं है, ना आंदोलन करने वाला कोई विशेषज्ञ, ना लीडर कोई विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ है डॉक्टर की बात को फॉलो करो, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, चाहे जो भी दूसरी बातें हैं, उन सबको। सर एक लास्ट सवाल, अभी आप चार्ट देख रहे थे, 6 लाख की आबादी है, 18 से 44 लाख के जो युवा हैं हमारी जैसी एज के हैं, लेकिन महज 35,000 वैक्सीन अभी तक लगी है। नहीं 35,000, 3 लाख कुछ लग गई। कितनी है? 18 साल से ऊपर के। वो जो 18 से प्लस सेकंड वाली नहीं सर, 18 से 44 की बात कर रहे हैं। अच्छा वो कम है। टोटल में 3 लाख के आसपास। 18 से 44 के विषय पे बात करूं, क्योंकि वो युवा वो आपकी बात ठीक है कि 18 से 44 की लगी, क्योंकि पहले जो थी वो ज़्यादा उम्र वाले को लग रही थी, बाद में इनको लगनी शुरू हुई, तो वो है। लेकिन कुल मिला के अभी तक लगभग 3 लाख के करीब हमने इंजेक्शन लगाए दिए। आप मानते हैं वैक्सीन की कमी है इस समय थोड़ी बहुत? देखिए अब कहीं भी इतनी बड़ी अगर विपत्ति आएगी, अभी तो वैक्सीन की खोज ही हुई, तो एकदम कोई चीज़ ऐसे तो पैदा नहीं हो जाएगी। तो अब कोई दिक्कत ही आनी है, पूरी दुनिया में दिक्कत है। आप मुझे किसी देश का ऐसा नाम बता दो जिसने सबको लगाई दी हो। अमेरिका ने भी लगाई अब तक, वो तो सबसे शक्तिशाली देश है। इंग्लैंड ने भी लगाई अब तक, इटली ने भी लगाई अब तक, जहाँ बहुत फैसिलिटी है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चीज़ का अब जिसकी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उत्पादन तो उतना है नहीं, एकदम तो इतना उत्पादन हो सकता कि सारी दुनिया को एकदम दे, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन जिस स्पीड के साथ सभी काम कर रहे हैं, अधिकारी भी काम कर रहे हैं और जो बनाने वाले हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में थर्ड वेव को लेकर तैयार है? अगर थर्ड वेव जल्दी आती है उसको लेकर सरकार तैयार है? बिल्कुल, अब की बार पूरी तरीके से चौकसाई बरत रखी, और मुझे तो उम्मीद है कि नहीं आएगी थर्ड वेव, आएगी तो फिर भी उसके बावजूद पहले ही तैयार है। दूसरी वेव में पूरी तैयारी नहीं, तैयारियां तो पहले भी थी, लेकिन अब की बार उससे ज़्यादा तैयारियां, क्योंकि उस टाइम ये था कि सेकंड वेव जो थी वो ठीक है, कह रहे थे सेकंड वेव आएगी, लेकिन इस प्रकार का था जिस प्रकार से आई, तो लेकिन अब की बार 2 जगह पे 22 चुनाव होने कोई बात नहीं। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के सेक्टर 12 सचिवालय की, जहां पर शिक्षा मंत्री जो ऑब्जर्वर भी हैं कहीं ना कहीं वो कोरोना को लेकर आज तमाम अधिकारियों के, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी मीटिंग लेते हैं, और इससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जो तीसरी वेव आने वाली उसके लिए भी उन्होंने कहा कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब शिक्षा को लेकर, स्कूलों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जरूर गौर फरमाएगी और इस पर भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।